अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की पंजाबी स्टाइल की मिस्सी रोटी। दो तरह की मैं ये रोटी बनाऊंगी, एक मैं पराठा बनाऊंगी, एक मैं रोटी बनाऊंगी और बहुत ही आसान झटपट से बन जाने वाली है। आपके घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिनसे ये मैं रोटी बनाऊंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 कप के तकरीबन 1 कप ही मैंने ना आटे का लिया और 1 कप जो है ना वो मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम बेसन ऐड कर दिया। अच्छा, आटा और बेसन में मिक्स करके ये रोटी बनाऊंगी और बहुत लाजवाब बनेगी। थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी घर में बनी हुई, मैंने वो दाल इसमें ऐड कर दी है। दाल को हमने वेस्ट भी तो करना था, जो बची हुई और मोस्टली नहीं खाई जाती है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको आटे में ही मिक्स कर दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दाल वाली रोटी जो है हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है, इंशाल्लाह आपके घर में भी पसंद की जाएगी। अच्छा, दाल मैंने ऐड की है। उसके बाद मैंने साबुत जो है ना वो सूखा धनिया लिया है, उसको मैंने इस तरह से हाथ से ही क्रश करके अच्छे से मैंने उसको क्रश किया है। क्रश करने से क्या होता है कि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। वो मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 1 चम्मच। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 1 चम्मच ही जो है ना वो साबुत सफ़ेद ज़ीरा जो भुना हुआ होता है ना, मैंने वो लिया। ये देखिए, इसको भी मैंने हाथों से इस तरह से क्रश किया। क्रश करके मैंने इसमें ऐड कर देना है फटाफट से और जल्दी जल्दी ये रोटी बन जाएगी इंशाल्लाह। अब मैंने इसमें क्या करना है, मैंने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करती जाऊँगी। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ना वो इसमें सॉल्ट का ऐड किया है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है इसमें। साथ में मैं ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये देखें, 1/2 टीस्पून जो है ना वो मैंने ब्लैक पेपर का ऐड किया है। साथ में थोड़े से दाने मैंने इसमें कलौंजी के ऐड कर दिए हैं। और 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च जो होती है वो मैंने इसमें ऐड की है। इसके साथ मैंने ना इसमें 1 चम्मच जो है वो ग्रीन चिलीज़ का जो चॉप की हुई होती है ना वो मैंने ऐड की है। वो मैं जब आटा गूंद लूँगी तब मैंने इसमें मिक्स करनी है। और ये देखिए, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी वाला आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरह से हमने गूंदना है। कोशिश करें उसे थोड़ा सा आप इसको सख्त रख लें। अगर आप नरम रोटी बनाते हैं आटे की, तो आप इस आटे को जो है ना वो थोड़ा सख्त रख लें, उससे ज़्यादा डो इसकी जो है। बाकी जो है ये बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं गूंदूंगी जिस तरह हम नॉर्मल घर में जो है वो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। हल्का हल्का पानी जितना रिक्वायर होगा उतना आप डालते जाइएगा। एकदम से ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये पतली हो जाएगी। इसमें कुछ दाल भी हमने डाली हुई थी और उसमें भी थोड़ा मॉइस्चर था, उस वजह से भी आटा थोड़ी जल्दी नरम हो रहा है। और हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इस तरह से जो है ना मैंने वो आटा सारा गूंद लिया है। अब ये देखें, तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट लगे थे आटे को गूंदने में। इस तरह से अच्छे से हमने जो है ना इसको यकजा कर लेना है, सारे दाने इसके बराबर हो जाए। फिर हमने एक बाउल में जो है ना इसको रख के हल्का सा इसके ऊपर मैं पानी का छींटा लगा लूँगी, ताकि ऊपर जो है वो आजकल के मौसम में सिकरी बहुत आ जाती है आटे पर। तकरीबन इसको 5 मिनट की मैंने रेस्ट दी है। 5 मिनट के बाद जो है अब हम इसकी रोटियां बनानी शुरू करेंगे। बहुत ही आसान है। दूसरी साइड पर मैंने आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने तवे के नीचे जो है ना वो आग जला दी हुई है। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी हुई है और इसी पे तवा जो है ना वो गर्म हो जाएगा हमारा। अब नॉर्मल एक रोटी का पेड़ा मैंने लिए। अच्छा, ये रोटी जो है ना ये थोड़ी सी मोटी बनती है। ये ज़्यादा हम लोग इसको ना पतली नहीं कर सकते हैं। ये मिस्सी रोटी जो होती है ना, ये हल्के ही सी इसकी मोटाई जो है ना वो ज़्यादा होती है नॉर्मल रोटी की निस्बत। बाकी ये सेम वही प्रोसीजर मैं करूँगी जैसे हम घरों में एक रोटी बनाते हैं। पेड़ा मैंने कर लिया है रोटी का और अब मैं इस रोटी को जो है ना वो बेल लूँगी अच्छे से। और बेलना इसको बहुत एहतियात से है। हमने बहुत बड़ी हमने रोटी नहीं करनी है, नॉर्मल से साइज़ की हमने छोटी सी चपाती जिसको हम बोलते हैं ना वो हमने इसकी सिर्फ बनानी है। और इसको जितना हम बड़ा करते जाएंगे इसके टूटने का खदशा जो है ना वो उतना ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सेफ प्ले करना है, सेफ साइड से हम लोग खेलेंगे इसके साथ। और ये देखें, इस तरह से मैंने अब देखा है तवा गर्म हो चुका है और ये रोटी जो है ना मैंने इसी तरह से उठा के बहुत एहतियात से आपने इसको जो है ना वो तवे पर डालना है, क्योंकि इसमें एक लचक सी होती है। और आप फ्लेम देख लें, अभी बिल्कुल नॉर्मल सी मैंने मीडियम और लो के दरमियान में फ्लेम रखी हुई है। अगर हाई फ्लेम करूँगी तो क्या होगा, रोटी जो है वो कच्ची रह जाएगी अंदर से, लेकिन ऊपर से उसका ना गोल्डन ब्राउन सा शेड आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, रोटी की साइड चेंज करते हुए मैंने पहली साइड चेंज कर ली हुई है। दूसरी साइड चेंज करके मैंने इस तरह से इस तरफ भी हल्का सा घी लगा दिया और इस तरह से जो है इसको हम लोग पराठे की तरह घी लगा कर अच्छे से
और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की, अगर देसी घी हो तो क्या ही बात है, वरना आप डालडा घी भी लगा सकते हैं। ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल लगा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और मैंने इस तरह से हल्का हल्का इसको साइड पलटती जाऊंगी। जितनी देर में ये रोटी बनती है उतनी देर में हम लोगों ने साथ साथ दूसरी रोटियां भी अपनी जो है ना वो बेल लेनी है इसी तरह से। और ये पराठा टाइप पर बनेगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा आपको, आप घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब मेरी रोटी जो है वो तकरीबन ये तैयार हो चुकी है, दोनों साइड से जो है ना वो इसका गोल्डन ब्राउन सा शेड आ चुका है। और ये देखें इस तरह से रोटी को मैंने अच्छे से दरमियान से तोड़कर भी देख लिया और बहुत ही मज़ेदार सी, ये देखें अब फुल पकी हुई जो है ना वो रोटी तैयार हो चुकी है मेरी। ये देखें मैंने आपको करीब से शॉट दिखाया। दूसरी रोटी भी बेली हुई थी, मैंने रखी हुई थी, वो बेल के मैंने ऊपर डाल दिया। अब अच्छा ये अब जो है ना ये मैं रोटी की तरह बनाऊंगी, पहले मैंने पराठे की तरह ऊपर घी लगाया था। इसको जो है हम लोग फ्लेम के ऊपर नहीं पकाएंगे, हम लोग तवे पे ही नेक्स्ट जो है ना वो इस तरह से दबा के जो है ना वो रोटी को अच्छे से सिकाई इसकी कर लेंगे ताकि रोटी अच्छे से पक जाए। अगर इसमें बेसन ना डाला हुआ होता तो हम लोग इसको जो है वो तवा साइड पे करके, मोस्टली जो घरों में हम लोग रोटी जिस तरह से सिकाई करते हैं रोटी की फ्लेम से, उस तरह से भी हम लोग सेक सकते थे। लेकिन अभी जो है ना इसमें बेसन डाला हुआ है, उससे क्या है कि रोटी टूटने का खदशा हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक साफ़ कपड़ा लिया मैंने यहाँ पर, और ये देखें इस तरह से जो है ना कपड़े की एक तह सी बना के मोटी सी, और दबा दबा के जो है ना मैंने इसको इस तरह से रोटी जो है ना वो पका लेनी है। रोटी बहुत ज़्यादा फूली है इस तरह से। ये देखें कपड़े के नीचे जैसे ही कपड़ा ऊपर आता है रोटी नीचे से फूलना शुरू हो जाती है, और बहुत मज़ेदार सी ये हल्की फुल्का सा फुल्का जो है ना ये बन गया। अब अच्छे से आपने इसको जो है ना सिकाई इसकी पहले कर लेनी है ताकि इसमें से कुछ भी कच्चा ना रह जाए। रोटी अगर कच्ची रही तो वो फिर आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होगी। ये आपने याद रखना है कि फ्लेम इसके नीचे ज़्यादा हाई नहीं आपने करनी, उससे रोटी जो है वो जल्दी से ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से जो है ना वो इसमें दाल भी मिक्स की हुई है और बेसन भी जैसे आप जानते हैं, तो वो कच्ची कच्ची रह जाएगी। इस वजह से आपने जो है इसको अच्छे से नॉर्मल सी फ्लेम जो है लो फ्लेम में कोशिश करें आप रख लें, और उसी पर ही आपने जो है ना इसको पका लेना है इस तरह से। धनिया पुदीने की चटनी के साथ आप ये रोटी सर्व करें, या दही की चटनी बना लें आप, उसके साथ ये रोटी सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी रोटी बनती है। गर्मियों के मौसम में तो मोस्टली जो है दोपहर के टाइम पर इस तरह की कोई चीज़ हो तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। गर्मियों में मोस्टली क्या होता है सालन खाने का ज़्यादा नहीं दिल कर रहा होता, और जैसे अभी हल्की हल्की गर्मी आना शुरू हो चुकी है तो हम लोग जो है ना इस तरह की रोटी से जो है वो गर्मी का वेलकम कर रहे हैं आज। और बहुत मज़ेदार सी ये देखें और क्रिस्पी सी रोटी बनी है। जो पराठा बना है वो बहुत ही क्रिस्पी सा है लेकिन रोटी ज़रा नरम बनी है हमारी। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।